हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हमारी इच्छा के इतनी ज़्यादा विपरीत होने लगती हैं, सब कुछ इतना खिलाफ हो जाता है कि हमें ये विश्वास हो जाता है ना कि ये जो कुदरत है, ये प्रकृति है, या हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, मतलब सबकी बात मैं करूं, प्रकृति की भी मैं बात कर रही हूँ उसी में, कि सब हमारा विनाश चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए। एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि चारों तरफ से लोगों का तो आप मान सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि कुदरत भी जो है ना, यहाँ तक कि भगवान उसमें इंक्लूड है, कि वो भी हमारा बुरा चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़ पाए, इसकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, ये कुछ आगे कर ना पाए। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये 100% गलत है कि कुदरत कभी भी आपका विनाश नहीं चाहती। कुदरत कभी भी आपको रोकती नहीं आगे बढ़ने से। वो आपकी परीक्षा ले सकती है, धैर्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन कभी भी वो आपका कहते हैं ना कि नुकसान करना कभी नहीं चाहती है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी चीज के लिए आप शिद्दत से कई बार ट्राई करें और आपको वो चीज ना मिले। क्या होता है ना, ये गलती हमारी ही होती है जब हम बार बार असफल होते हैं। कोई चीज पाने के लिए इच्छा रखते हैं, कोई चीज पाने की, और उस पर हम बार बार कोशिश करते हैं तो हमें असफलता मिलती है। वो भी असफलता क्यों मिलती है? हमारी कमियों की वजह से मिलती है। हमारे प्रयास में कुछ कमी रह जाती है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या यूँ कहिए कि कुदरत ही हमारी परीक्षा लेती है तो हमें असफलता मिलती है। हम बहुत ज्यादा मेहनत किए तब भी हमें असफलता मिलती है। अब ये चीज कई बार हो चुका, तो बस हमें ये लगता है कि ना ये आखिरी हो गया, अब इसके बाद होगा ही नहीं कुछ, मेरे जीवन में अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि कुदरत भी हमारे खिलाफ है। वो भी नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े, जो कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। बस वो हमारी धैर्य की परीक्षा होती है। कहते हैं ना कि कई बार हथौड़े से अगर आप प्रहार कर रहे हैं एक पत्थर पे, ठीक है, मूर्ति बनाने के लिए, और वो पत्थर नहीं टूट रहा है, आप हिम्मत हार के रख दिए, वहीं अगला व्यक्ति आया, एक ही प्रहार किया, वो टूट गया। शायद वो पत्थर को इंतजार था आपके आखिरी हथौड़े का। अगर शायद आपने आखिरी बार किया होता तो वो टूट जाता। मेहनत तो सारी आपकी लगी, लेकिन क्रेडिट कोई और लेके गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। तो अच्छा, ये जो जानते हैं, ये जो चुनौतियां मिलती है हमें जीवन में ना, ये भी एक समझिए कि हमारे लिए चुनौती, हमें स्वीकार ये करना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि चुनौती मिल रही है तो हम गिर के थक के बैठ गए। हम बार बार गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, तो इसमें कोई हमारी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें कुदरत गिरा रही है, हमें हमारा वक्त कमजोर है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब अच्छाई उसमें होगी, शाबाशी उसमें होगी कि हम गिर के उठ के खड़े हुए। ठीक है, जिंदगी हमें चुनौती दे रही है, तो हम भी जिंदगी को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको रखना है कि हमें ना फाइटर बनना पड़ेगा हर एक सिचुएशन में। वो अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हुआ या आगे सक्सेस पाने के लिए हुआ, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, फाइटर बनना पड़ेगा। कि अगर आपको कोई चीज तोड़ने का बार बार प्रयास कर रही है, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि चुनौती है, इसको स्वीकार करेंगे और उस चुनौती को ही आप चुनौती दीजिए कि मैं करके दिखाऊंगा। इसमें से बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, लोग है ना, इंक्लूड होते हैं इस चीज में खास करके। तो हमें बार बार हमारे सामने आते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमें चुनौती के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हमें यही लगता है कि जैसे अर्जुन की स्थिति थी महाभारत में, कि किसके ऊपर वार करे, सारे तो हमारे अपने हैं। लेकिन वहां पे गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। उन्होंने क्या कहा कि अपने धर्म को करो, अपना कर्म करो। यहाँ पे तुम ये सब चीजें मत देखो। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सब, ऐसा नहीं है कि कोई भी, सब नश्वर है, सब चीज खत्म होंगी। तो कहीं ना कहीं से वही चीजें हमारी भी जिंदगी में रिपीट होती हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी चीज हो गई थी, क्योंकि वहां पे भगवान जी की बात होने लगती है, श्री कृष्ण की बात होती है। यहाँ पर कहा जाए तो खुद ही अपने सारथी बनना है, खुद ही श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करना है, खुद ही लड़ना है, सब कुछ करना है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कहीं ना कहीं से अगर वो सारी भूमिका आप निभा पाएंगे अपने लिए, खुद के लिए, तो विश्वास मानिए कि आप आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि भगवान का वास तो हमारे अंदर है ही। अब आप अच्छे अच्छे जो बातें हैं, मोटिवेशन की बातें हैं, कहीं से भी आपको मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बातें होती हैं, ज्ञान की बातें मिलती है, उसको ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में आत्मसात करिए, उसको निभाइए, उस चीज को, और करके देखिए। देखिए, जानते हैं, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। तो अपने जीवन को एक चुनौती के रूप में लीजिए। अगर जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां आ रही हैं, तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई, हमारे जीवन में चुनौतियां हैं। मेरी लाइफ जो है वो कुछ लोगों की तरह नहीं है, बहुत ईजी नहीं होने वाली है। और ईजी अगर नहीं है तो वाकई में आप एक हीरो के रूप में है। क्योंकि वही बात है कि कठिन रोल किसको मिलता है? जो एक उस तरह का उम्दा कलाकार होता है ना, उसी को कठिन रोल दिया जाता है कि जो निभा सके। तो कुदरत के द्वारा भी हमारी ये परीक्षा है। हम उस चुनौती को चुनौती के रूप में लें, स्वीकार करें और लड़ें, सिचुएशन से लड़ें और आगे बढ़ें। हम लोग कभी भी कमजोर नहीं होते, ये वक्त कमजोर होता है। ठीक है, वक्त हमें क्या क्या दिन नहीं दिखा देता है, समय होता है। विश्वास मानिए कि ये चीजें महसूस करने वाली बात होती है। कभी कभी आपका वक्त इतना कमजोर होता है कि आप कितना भी एफर्ट लगा लें, लेकिन वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं, कुछ आप सही नहीं होता है।
लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा कि प्रयास किया और आपको सफलता मिल गई। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। वक्त हमारा कमजोर हो सकता है, हम नहीं हो सकते। और ये भी आपको मालूम है कि वक्त एक साथ तो कभी नहीं रहता है, वक्त हमेशा बदलता है। आपका भी बदलेगा, हो सकता है कि अभी आपको बहुत अच्छा वक्त चल रहा है तो आगे इसको और अच्छा करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर वक्त वक्त अभी बहुत बुरा चल रहा है, माना कि बहुत ही बुरा चल रहा है, आपके हाथ में कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो भी आपको प्रयास को अपना करना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा, उसको चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा सिचुएशन से और इस वक्त को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदलता है। अब वक्त को आप बदल रहे हैं या वक्त आपको कहीं ना बदल दे, ये दोनों बहुत मैटर रखता है। क्योंकि अगर वक्त के साथ हम नहीं बदले, ठीक है, तो वक्त हमें बदल देगा। हम जो है वास्तविक रूप से, हम जिस रूप में हैं इस धरती पे, जो करने के लिए आए हैं, हर चीज का एक मकसद होता है, सब इंसानों का एक मकसद है। हम भले वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं कुछ किए तो वक्त हमें बहुत ज्यादा बदल देगा। हम जो वास्तविक रूप से हैं वो रह ही नहीं जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम वक्त को अपने बदलें, है ना। और वो हमारे हाथ में है। वो कैसे है? अपने प्रयासों से है। कर्म करते रहिए बिना इस चिंता के कि आगे क्या होगा। भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा करना ये सही नहीं होता है। वर्तमान में रहिए, अपने वर्तमान को अगर आप ठीक करेंगे, आज की डेट में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भविष्य अपने आप सुनहरा होने वाला है। इस चीज को समझिए और काम करना शुरू करिए। बहुत ज्यादा पछताने से कि मुझसे ऐसे ऐसे बातें हो गई, गलती हो गई, ये है वो है, दुनिया भर की चीज पछताने से अच्छा ये है, ठीक है, पश्चाताप इंसान को करना चाहिए कि अच्छा ये है कि हम उसको भुला के आगे बढ़े, अपनी लाइफ में सकारात्मक चीजों को लाएं और लड़ें चीजों से। फाइटर बनना ही आपको एक तरह से कहा जाता है सफलता दिलाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।